रही है बच्चों? सब ठीक हाल चाल? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो चल बच्चा तो पढ़ाई शुरू करें। तो देख बेटा, हम लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और उसके ऊपर बेटा कुछ हम लोग क्वेश्चन किए थे, है ना बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे बच्चा। ठीक है, अब चल वहां से आगे बढ़े। ठीक बेटा, देखा जाए बच्चा, देखा जाए, अब आया जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, हेडलाइन दे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? देख बेटा, सबसे पहला पॉइंट, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ distribution of resultant electric field in a region of space, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? तो कहना बेटा, किसी भी एरिया में, है ना, किसी भी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे कितना है, कहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए हम लोग बेटा डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। समझा बच्चा? है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? फिर सुनो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसी कोई चीज वास्तव में नहीं होती बच्चा। ये क्या है? इमेजनरी लाइंस है ना बच्चा? ये लाइंस क्या है? इमेजनरी लाइंस। क्यों बनाते हैं? तो कहो, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। उन डायग्राम के लिए जिन लाइंस का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। समझ गया? है ना बेटा? तो देख, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए बनाते हैं। तो इनके बनाने का तरीका क्या है उसके बारे में है ना बच्चा? ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको दर्शाता है बेटा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसी एक बॉडी के फील्ड को नहीं बच्चा, रिजल्टेंट। ठीक है, अगला देखो बेटा, अगला पॉइंट है बेटा, देख बच्चा, अगला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are drawn emerging from a positively charged element, है ना बेटा? and terminate to a negatively चार्ज्ड एलिमेंट, है ना बेटा? क्या कहोगे? पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, है ना बच्चा? पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं बच्चा, वो किसका फील्ड है? रिजल्टेंट फील्ड का है। ठीक है बच्चा, अगला पॉइंट देखो, अगला हमारा पॉइंट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक ही बात है बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ
ड्रॉन, जब बनाओगे है ना बेटा, द टेंजेंट ड्रॉन represent डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब तुम बनाओगे तो किसी पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चा? जैसे मान लो ऐसे मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है बच्चा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फ्लो है बेटा ये ऐसा है ना? तो अगर तुम इस वाले पॉइंट की बात करो, 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 है ना बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? तो टेंजेंट। कहोगे यहां से जो टेंजेंट होगा बेटा, है ना, यहाँ जो टेंजेंट होगा, ठीक है, यहाँ जो टेंजेंट होगा, यहाँ जो टेंजेंट होगा, क्या है? सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको ए बोल दो, फिर डायरेक्शन हुआ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। इसको बी बोल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। इसको सी बोल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। इसको डी बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी। ठीक है बच्चा? लिख लो इसको। लक्ष पूछ रहा है मारवाड़ी आती है क्या? नहीं बच्चा, मारवाड़ी बिल्कुल नहीं आती। अचानक पूछ रही है अगले वीक का क्या प्लान है? अभी तक टाइम टेबल तो आया नहीं बेटा। वैष्णवी, ये फील्ड लाइंस से सिर्फ पॉइंट चार्ज का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया जाता है? नहीं बच्चा, किसी भी चार्ज का, सिर्फ पॉइंट चार्ज नहीं, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा हो अगर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। सेम पूछ रहा है मारवाड़ी क्या होती है? मारवाड़ी एक भाषा है। मारवाड़ी एक भाषा तो नहीं बोलेंगे, एक बोली है। मारवाड़ी एक बोली है जो राजस्थानी बोली आती है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में? 3-4। वाजी लिख रहा है आप बहुत यंग और अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बच्चा। लेकिन ऐसा मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है कि मैं बाल उगने नहीं दूंगा। मैं बाल उगने दूंगा, बाल रखूंगा बिल्कुल, है ना? अगर तुम मेरे अभी टकले होने का मजाक उड़ा रहे हो तो कोई बात नहीं, जल्दी ही मेरे इन खेतों में हरियाली छाएगी। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा तो यूपी में बोली जाती है, वो भी नहीं आता बेटा। बस सत्यम बोल रहे हिंदी आती है और क्या चाहिए। सही बात। थैंक यू बच्चा। मैं तो पटना से हूँ बेटा, बिहार की राजधानी पटना से। लिख लिया बच्चा लोग, आगे बढ़े। हो गया बच्चा? चल देखिए रेस कर रहा हूं। हाँ बेटा, आज का फर्स्ट टॉपिक है देख बच्चा, अगला पॉइंट देख बेटा। अब इस वाले पॉइंट को देखो और इसी पॉइंट से संबंधित एक और पॉइंट, इसी पॉइंट से संबंधित एक और पॉइंट बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस must not be drawn intersecting, है ना बेटा? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, है ना बेटा? अगर हो गया तो क्या होगा? तो कहोगे मान लो अगर मैंने एक ऐसा फील्ड लाइन बनाया
और एक ऐसा बना है फील्ड लाइन, है ना बेटा। अगर इस पॉइंट पे कट गया, इसका मतलब यहां तो बनेगा बेटा टेंजेंट। बोलो बेटा, यहां बन जाएंगे दो टेंजेंट, है ना बेटा। इसका मतलब क्या होगा बोलो, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं बनाएंगे, है ना बेटा, है ना। एंड 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 must not be forming must not be forming sharp edges, है ना बेटा। शार्प एज भी नहीं बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का शार्प एज भी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि देख बेटा, मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ देखो बन गया ना शार्प एज, है ना बच्चा। अगर शार्प एज बन गया तो इस वाले पॉइंट पे बहुत सारे बन जाएंगे टेंजेंट, है ना बेटा। देखो इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है ना बेटा। इसलिए ना तो इंटरसेक्टिंग होगा और ना ही कभी शार्प एज बनेगा, ठीक है बच्चा। अब देखो अगला पॉइंट, देखो बेटा क्लोजर फील्ड लाइंस। क्लोजर फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हो बच्चे, है ना। क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। लाइंस अगर पास पास बनी हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बच्चा, है ना। और लाइंस अगर दूर दूर बन रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है ना बच्चा। जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना बच्चा, अगर मैं कहूं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना बेटा, तो अगर एक पॉइंट ए लिया जाए, एक पॉइंट बी लिया जाए, एक पॉइंट सी लिया जाए, तो क्या कहोगे, यहाँ लाइन सबसे पास पास है, थोड़ा दूर हो गया और थोड़ा दूर हो गया, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सबसे मजबूत है, फिर बी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सी, है ना बेटा। इसका मतलब फील्ड लाइंस कॉम्पेरेटिव डायग्राम बेटा, है ना। कंपेयर करने के लिए कहाँ फील्ड ज्यादा कहाँ फील्ड कम, इसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नहीं, है ना। किस जगह कितना फील्ड है, 10 न्यूटन पर कूलम है या 2 न्यूटन पर कूलम है, ये तुम नहीं बोल सकता, ठीक है बच्चा। हाँ लेकिन ये कह सकते हो कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ठीक है। अगला पॉइंट देख बेटा, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ए चार्ज, किसी एक चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो ड्रॉ करोगे बेटा, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना बेटा। क्यों और कैसे ये बाद में पढ़ोगे, जब पढ़ेंगे गॉस लॉ तो पॉइंट खुद समझ जाओगे, ठीक है बच्चा। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट को must not be drawn inside कंडक्टिंग वॉल्यूम, ठीक है बच्चा। जिस वॉल्यूम में कंडक्टर हो जिस वॉल्यूम में कंडक्टर हो या कहो कंडक्टर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करते, है ना बच्चा। एंड इट originate
और terminate to a conducting surface नॉर्मली, है ना बेटा। कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे या कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म करोगे, है ना बच्चा। हमेशा कैसा करोगे, नॉर्मली करोगे। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। नीचे के 3 पॉइंट याद करने हैं अभी, है ना बच्चा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, जब कंडक्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, जब फ्लक्स पढ़ेंगे तब करेंगे। हाँ बच्चा वैष्णवी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्यूम में ड्रॉ करेंगे। चार्ज पार्टिकल से नंबर ऑफ फील्ड लाइन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्यों, ये पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इंतजार करो इसके लिए। अभी नोट कर बच्चा। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाओगे, है ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बेटा। प्रॉपर प्रॉपर बेटा, प्रॉपर। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली। 2-4 डायग्राम बना के बताएंगे तुमको बेटा, लिख लो पहले इसको तुम। मयंक तिवारी भभुआ से हो, बढ़िया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अगर बीच में कंडक्टर आ गया बेटा तो वहां से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। बीच में कंडक्टर आ गया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा भी। ठीक है बेटा, जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल ना हो, ना कोई कंडक्टर हो, वैक्यूम बेटा, वहां हमेशा बनेगा कंटिन्यूअस। जॉब नहीं किए कॉर्पोरेट सेक्टर में। हाँ बच्चा, एक्चुअली हम लोग के समय बहुत बड़ा एक मिसहैपनिंग हो गया था, तुमको पता ही होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम लोग के समय का ही देन है, या हम लोग उसके कहा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, सफर करने वाले लोग हैं। मजबूरी में जॉब किए, यामा कंपनी में 6 महीने काम किए, फिर छोड़ दिया। दक्ष, कल का पेपर, पेपर हमेशा आसानी होता है बेटा, पेपर कभी टफ नहीं होता।
तो ताकत बोलो। सर ऐसे जनरल एक डाउट पूछना था। क्या? हेलो सर, हाँ पूछो। ऐसे एक जनरल डाउट पूछना था पूछो सर। पूछो। सर समझिए, मेरा कैलकुलेट करके मेरा एक आंसर आ रहा है 144.4, हाँ और ऑप्शन में ऐसा कुछ आंसर दिया नहीं हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन में दिया हुआ है 144, ऐसे नॉर्मल दिया हुआ है 144, और लास्ट हाँ, ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो मैं कौन सा वाला ऑप्शन टिक करूं? अगर ऑप्शन में लिखा है क्लोज टू, हाँ अगर लिखा है क्लोज टू हाँ तो करोगे 144, हाँ सर। है ना। अगर नहीं भी लिखा है ना, लेकिन तुम्हारे जो क्वेश्चन में जो है बेटा, उस क्वेश्चन में हाँ ऐसी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है। जैसे हाँ जी का सर। वैल्यू 10 होता है ना, हाँ सर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 10 पावर -12। हाँ जब सर। हम लोग करते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 10 पावर 9। हाँ सर। तो ऐसी कुछ चीजें आए, है ना बेटा, तो हाँ फिर आप समझना हाँ, आंसर क्लोज में ही निकालना है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कंफर्म है इसमें कि इसमें कोई भी डाटा अप्रोक्सीमेट नहीं होगा, सारी वैल्यू एग्जैक्ट जा रही है, वेलोसिटी है, मास है ना बच्चा, ठीक है, हाँ सर, तब तो करना ना दीजिए करना फिर तो। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो कुछ का डायग्राम बना के दिखाते हैं तुमको, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बना के बताते हैं बेटा। देख बच्चा, जैसे कि सबसे पहला डायग्राम, सबसे पहला डायग्राम बना रहा हूं मैं, आइसोलेटेड आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, एक अकेला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अकेला, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलेगा, है ना बेटा। और नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा इसका मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना बच्चा। तो इसका फील्ड लाइन कैसे बनाओगे? सारा फील्ड लाइन कहाँ जाएगा? सारा फील्ड लाइन डॉट 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 का मतलब क्या बेटा? अप टू इनफाइनाइट। डॉट डॉट का मतलब ये इनफाइनाइट जाएगा, चारों तरफ इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है बच्चा। अगर मैं कहता आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, अगर मैं कहता बेटा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो एरो मार्क अंदर की तरफ हो जाता, है ना बेटा। अब देखो, ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, है ना बेटा, दो पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव। तो देख बेटा, ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव और ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, है ना बेटा। अब तुम बताना इस केस में पॉजिटिव चार्जेस है बेटा तो रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा ना बेटा। तो कैसे बनेगा? देखो फील्ड लाइंस, इधर डॉट डॉट, इधर भी हमारा बेटा डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो यहां से फील्ड लाइन ऐसे बनाओगे कि एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो एक दूसरे को बेटा रिपेल करती हुई फील्ड लाइंस, एक दूसरे को रिपेल करती हुई फील्ड लाइंस, है ना बेटा। ठीक है। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से मैंने कितने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लाइन बना बेटा। यहाँ क्या बना? यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बने हैं 7 लाइन, यहाँ बने हैं 11 लाइन। तो क्या बोलोगे कि Q1 और Q2 का रेशियो 11/7 होना चाहिए, है ना बेटा। चार्ज का वैल्यू जो है नंबर ऑफ लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब चार्ज का रेशियो क्या होगा? 11/7। ठीक है बच्चा।
अब चलो तीसरा एग्जांपल, ए पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तुम सब लोग जानते हो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना, तो एक दूसरे के फील्ड लाइन को अंदर की ओर खींचेंगी, अंदर की ओर खींचेंगी, तो फील्ड लाइन कैसे बनेंगे देखो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा, ऐसा बनेगा फील्ड लाइंस। ठीक है, समझा। और देखो, अगर मैं कहूं ए पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चा, जैसे मान लो ये इनफाइनाइट है ना बेटा, इधर क्या है, पूरा ये कंडक्टर है ना बेटा, पूरा ये बहुत बड़ा कंडक्टर। ठीक है, और ये हमारा कोई पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, तो यहाँ हो जाएगा अपने आप नेगेटिव चार्ज, यहाँ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। कैसे बनेगा देखो फील्ड लाइन, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ परपेंडिकुलरली, यहाँ हमारा बेटा परपेंडिकुलरली, यहां से आएगा परपेंडिकुलरली, यहां जाएगा परपेंडिकुलरली, है ना बेटा, ऐसे हो जाएंगी फील्ड लाइंस। समझे बात को, ड्रॉ करो डायग्राम। सर दो लाइक चार्ज रिपेल क्यों करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तुम्हारा क्वेश्चन बेटा इनवैलिड है, क्योंकि चार्जेस का ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा, ऐसा माना गया है ना, प्रॉपर्टी ऐसा ही बिहेव करता है ना वो। थर्ड केस में मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो बेटा, थर्ड डायग्राम तो मैग्नीट्यूड इक्वली बनाया है मैंने, दोनों में नंबर ऑफ लाइंस बराबर थे ना, देखो थर्ड तो इक्वल ही है। सेकंड केस में इक्वल नहीं, अगर इक्वल होता तो दोनों तरफ नंबर ऑफ लाइंस बराबर मैंने बनाए होते बराबर। अनइक्वल होगा बेटा तो एक तरफ नंबर ऑफ लाइन ज्यादा कर देना, एक तरफ नंबर ऑफ लाइन कम कर देना। जो बीच का कर्व सिमेट्रिकल बन रहा है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, हल्का सा एक तरफ बेंड ज्यादा होगा। जब चार्ज को हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर में रखेंगे तो फिर क्या फील्ड लाइन नहीं बनेगी? बनेगी बेटा। मंगल पांडे क्या पूछे हो तुम भाई, क्या लिखे हो ऊपर? हाँ, अगर अगले साल की जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली देना चाहिए या नहीं? दे दो बेटा, एग्जाम बिल्कुल दो, एग्जाम मत छोड़ो, एग्जाम दो। जिन भगवान ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई वो कितने इंटेलिजेंट हो गए? भगवान ने फील्ड बनाई है बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, भगवान सबको बनाया है तो इसको भी बनाया है। जेई मेन पेपर के वक्त थोड़ी होगी या नहीं, मुझे नहीं पता बेटा ये बात।
होनी चाहिए। 1-2 दिन से छुट्टी दिया जाए, 1 या 2 दिन छुट्टी दे दिया जाए। मंगल पांडे पूछ रहा है, पता चले सर एग्जाम देने जाएं और कोरोना साथ ले आए, थोड़ा केयरफुल रहना, जहाँ सेंटर रीचेबल हो तो चले जाना। बेटा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे ही पता है कि शायद क्लास अभी जूम पे ही लेनी है। हाँ निकेत, 2 चार्ज के बीच वाले पॉइंट पे कहीं ना कहीं जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चा। अमित शुक्ला का सेंटर 20 किलोमीटर दूर है। एंगल पता कैसे करते हैं बताएंगे बेटा जब पढ़ाएंगे गॉस लॉ, अभी इंतजार करो। चल बच्चा इरेज कर रहा हूं, देखो अब आगे बढ़े। अब चलो बेटा इंटर किया जाए नया सब टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल हम देंगे बेटा कैपिटल V, है ना, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है ऐसा यूनिट? वोल्ट। ठीक है, तो देख बच्चा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है क्या, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज समझो। क्या पोटेंशियल इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। क्या है ये? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लाइन से, लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करना है ना, कहां से कहां तक? तो कहेगा फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट वेयर इट इज कैलकुलेटेड, है ना बेटा, जहां पे तुम इसे कैलकुलेट करने वाले हो। ठीक है बेटा, जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हो उस वाले पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करो। कहां से? इंफिनिटी से उस वाले पॉइंट तक। ठीक है बेटा, रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में नापना है बच्चा, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? ये तुम्हारा पहला मैंने बताया मैथमेटिकल डिफिनेशन। ये क्या है? मैथमेटिकल डिफिनेशन। ठीक है बच्चा, अब फिजिक्स में क्या बोलोगे देखो, कहता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is work done against इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क, है ना बेटा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन, या ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम reference point to that point, है ना बेटा, रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। जैसे कि देखो इसको मैं अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकली लिखूं बेटा, तो कैसे लिखूंगा देखो, देख बेटा, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट को मैंने मान लिया क्या
रेफरेंस पॉइंट, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। ये है बेटा रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट पे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल जीरो। रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो, ठीक है बेटा। और मान लो ये कोई पॉइंट हमारा P है ना बेटा, तो कहेंगे इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है ना बेटा। तो कहोगे पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम को यहां से तुम यहां लेके आओ, है ना बेटा। यहां से यहां लेके आओ, है ना बेटा। यहां से यहां लेके आओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, अगेंस्ट ना। तो वर्क डन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? माइनस ना बेटा। तो कहेंगे क्या होगा? माइनस ऑफ dw ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना बेटा। माइनस ऑफ dw इलेक्ट्रिक किसके लिए? तो कहोगे फॉर 1 कूलम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया? तो कहोगे माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना बेटा, फॉर 1 कूलम चार्ज, है ना बेटा। इस एरिया में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है ना बेटा, तो F इक्वल टू QE और 1 कूलम चार्ज Q है 1, तो कितना हो जाएगा ये? V एट पॉइंट P इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, है ना बेटा, रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट P। ये हमारे का हो तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हो गया। ठीक है बच्चा, लिख लो, नोट कर लो इसको। डेल तुम्हारा सेंटर कहीं 50 किलोमीटर दूर है। देख ले बेटा, फिजिबल तो चले जा, फिजिबल नहीं है तो छोड़ दो। इस साल कोचिंग खुलेगी ना बेटा? खुलेगी मेरे ख्याल से सितंबर एंड या अक्टूबर से स्टार्ट होना चाहिए। करण बोल रहा है बैकलॉग कैसे कवर करें? बैकलॉग इतना कैसे हो गया बच्चा? रोज का पढ़ाई तो करते ही हो बेटा, थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालो, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा समय निकालो कवर करने के लिए। ऑफलाइन में देखो कैसे कैसे बैच बनता है, तो आने के बाद चलेगा तुमको पता। हो सकता है सफलिंग भी हो आने के बाद, कोई सफलिंग टेस्ट वगैरह हो। रेफरेंस का मतलब बेटा उसके रेस्पेक्ट में। एचसी भी सबके पास होना चाहिए रे, एचसी वर्मा की बुक तो सबके पास होना चाहिए। एचसी वर्मा की बुक जो है ना बेटा, बुक नहीं है, ग्रंथ है, ग्रंथ, एक धार्मिक ग्रंथ मान लो, हर किसी के पास होना चाहिए। एफ के नीचे क्या लिखा है? रेफरेंस पॉइंट। एफ कहाँ है भाई? इंट्रीगेशन में रेफरेंस पॉइंट है। एफ इलेक्ट्रिक लिखा है, एफ इलेक्ट्रिक। भी जीरो क्यों है? जीरो है नहीं बच्चा, मानते हैं वहां जीरो। रेफरेंस का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में मतलब होता वहीं से नापना शुरू करेंगे, वहीं से नापना शुरू करेंगे बेटा, मतलब वहां पोटेंशियल जीरो। सही बात है बेटा, बिना रेफरेंस के तुम पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे बेटा, बिना रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हाँ, सीट नोट्स पढ़ने के बाद तुम सीट सॉल्व कर सकते हो। लक्ष्य लिखा है, एचसी वर्मा रखने से कुछ नहीं होता,
पढ़ना भी जरूरी है, सही बात है। और रखेगा भी, पढ़ेगा भी। हो गया बच्चा, इरेज कर दें। चल बच्चा, अब देखो बेटा, यूजुअली रेफरेंस पॉइंट है ना इज एज्यूम्ड एट इन्फिनिटी, है ना बेटा। यूजुअली हम लोग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा ही माने जरूरी नहीं है बेटा। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना जाता है ना, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, पोटेंशियल जो हमारा है बेटा, ये क्या है? एक कूलम के लिए वर्डन है बच्चा। पोटेंशियल क्या है बेटा? एक कूलम का वर्डन है ना, ठीक है। तो अगर कहें बेटा कि अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाना है बेटा, ए से बी अगर किसी चार्ज को ले जाना है, मान लो ऐसे ले जाना है, ये पॉइंट इनिशियल और ये पॉइंट फाइनल, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, क्या लिखोगे? पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, है ना बेटा, यहां से यहां का पोटेंशियल, है ना। तो क्या लिखेगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू वी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन क्या होगा? माइनस क्यू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, है ना बेटा। चलो देखो कैसे निकाला, देखो जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि इधर कहीं बेटा है इन्फिनिटी, यहाँ है मान ले बेटा इन्फिनिटी, तो अगर यहां से यहां का वर्क डन मैं बोलूं डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए क्या होगा बेटा? बोल, डब्ल्यू ए इलेक्ट्रिक फोर्स का, डब्ल्यू ए फॉर इलेक्ट्रिक, डब्ल्यू ए फॉर इलेक्ट्रिक क्या लिखेगा? ऐसे लिखो, पोटेंशियल एट ए कितना बेटा? डी डब्ल्यू इतना फॉर 1 कूलम ना बेटा। क्या लिखोगे? डब्ल्यू इलेक्ट्रिक नेगेटिव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, है ना बेटा, फॉर 1 कूलम चार्ज। बोल बेटा, 1 कूलम चार्ज के लिए हमारा बेटा इतना, है ना। तो अगर कहें फॉर क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज के लिए क्या कहोगे? बी एट ए इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फॉर क्यू, है ना बेटा। कहां से? इन्फिनिटी से ए, है ना बेटा। तो अगर मैं कहूं सिमिलरली क्यू वी बी, ये क्या होगा बेटा? माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी टू बी, ठीक है बेटा। तो अगर मैं कहूं ए से बी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन, ए से बी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्कडन क्या कहोगे बेटा? डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए, है ना बेटा, माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए। बोल बेटा, ए से बी का वर्कडन, तो यहां से यहां का वर्कडन माइनस यहां से यहां का वर्कडन। बोल बच्चा, बोलेगा ना। यहां से यहां का वर्कडन माइनस ये वर्कडन करेंगे बेटा, तो ये वर्कडन निकल जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी क्या करो? माइनस क्यू वी बी, है ना बेटा, माइनस क्यू वी बी, और ये हो गया माइनस क्यू वी ए, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया? बोलो, यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया बेटा डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू माइनस क्यू बी बी माइनस बी ए, या लिख दे माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या लिख दे डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू माइनस क्यू
डेल्टा वी। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन कितना, माइनस क्यू डेल्टा वी। लिख ले बच्चा। एससी वर्मा पूरा करने की जरूरत नहीं बच्चा, एससी वर्मा के सारे अच्छे क्वेश्चन तेरे नोट्स में हैं, है ना। कुछ कुछ कभी कभी थ्योरी पढ़ो, फ्री टाइम में कभी पढ़ो। माइनस है बेटा, माइनस है ना। या ऐसे भी कर सकता है इसको तुम, इक्वल टू क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ठीक है बच्चा। चलो जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। चलो बच्चा क्वेश्चन किया जाए, इरेज कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, देखो क्वेश्चन, एक पॉइंट ए मान ले बेटा और एक पॉइंट बी मान ले, है ना। यहां का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल तुमको दिया है बेटा 1000 वोल्ट, और बी का पोटेंशियल तुमको दिया है 4000 वोल्ट, है ना, वोल्ट ऐसा यूनिट। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 milli-coulomb and mass 50 gram is 50 gram is moved from A to B। A से B लगे बेटा, ठीक है। पहला पहला सवाल है बेटा, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना वर्क डन। बी पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय external force if charge is moved slowly, धीरे धीरे लेगा बेटा। सी पार्ट में देखो, सी कहता है बेटा फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स if kinetic energy at B is
10 जूल हायर देन ए। ठीक है बच्चा। डी पार्ट है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एट ए इफ इट इज रिलीज्ड एट बी। बी पे छोड़ देंगे तो ए को कितने स्पीड से पास करेगा? चलो बनाओ। बनाओ बच्चा। ठीक है बेटा, ग्रुप में भेज देंगे। लिखो लिखो, सॉल्व करो। बढ़ते जाओ, क्वाजी, अमित, शिवम, रुको नहीं। राखी, मंगल, आगे बढ़ो। विकास, शिवम, अभी, अंशिल। संदीप, प्रणय, अनिकेत, उज्जवल, शिवम, उस्मान, दीपक, करण, कनक, उत्कर्ष, अभी, क्वाजी, लुभावनी, आयुष, प्रजापति, दीपक, राजदीप, अमित शुक्ला। सुबह जल्दी कैसे उठें? पर आपने ऊपर जोर लगाओ बच्चा, है ना। खुद के साथ बहुत बार जबरदस्ती करनी पड़ती है बेटा। लक्ष्य, आ गया आंसर, आगे बढ़ो। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो डाटा नोट करेंगे हम सॉल्यूशन में। सबसे पहले डाटा नोट करेंगे तो पोटेंशियल एट ए ये हो गया 1000 वोल्ट। चलो वो लिखा हुआ ही है ना। चार्ज नोट कर लेते हैं। ये 2 × 10⁻³ कूलम। मास बेटा ये 50 × 10⁻³ किलोग्राम। अब फर्स्ट में आए, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्डन क्या बताया था अभी कुछ देर पहले? -Q डेल्टा वी, या कहो बेटा Q इंटू V इनिशियल माइनस B फाइनल। A से B गया ना बेटा, तो A हमारा यहाँ और यहाँ B हमारा, तो कितना हो जाएगा बेटा? A हुआ 2 × 10⁻³
और बी ए माइनस बीबी, ये हो गया बेटा -3000, तो 1 2 3 और 3 कैंसिल, तो -6 जूल। ठीक है बेटा। बी वाले में देखो, कहता है बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है ना। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इफ चार्ज इज मूव्ड स्लोली, धीरे धीरे मूव करा है बेटा, इसका मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा 0 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन -6 प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 0, इसका मतलब बेटा डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 6 जूल प्लस 6 जूल, है ना बेटा। अब आओ सी वाले पार्ट में। सी में क्या कहता है बेटा, सी वाले में देखो, कहता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर डेल्टा के, है ना बेटा। तो क्या कहता है बी की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल ज्यादा है बेटा, इसका मतलब डेल्टा के हो गया 10 जूल, तो हो गया -6 प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर 10, इसका मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल ये हो गया बेटा 16 जूल, है ना। अब चलो डी की बात करें। डी में क्या है बेटा, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज, स्पीड बताओ चार्ज का एट ए इफ इट इज रिलीज्ड एट बी, बी पे छोड़ दिया जाए, बी पे अगर छोड़ देंगे तो ए पे कितना होगा, इसका मतलब कहां से कहां मूव किया बेटा, तो बी से ए मूव किया ना। बोलो बेटा, इस बार बी से ए मूव किया तो क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे डब्ल्यू इलेक्ट्रिक बराबर डेल्टा के, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, तो देखो बेटा ए से बी का वर्क कितना था, ये था -6, इसका मतलब बी से ए का वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² -0 रिलीज किया था ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ इंटू m इंटू v² इक्वल टू 6, सो v इक्वल टू 6 इंटू 2 बाई 50 10⁻³ है ना बच्चा, तो एक कट गया 20 टाइम्स, तो ये हो गया बेटा 1200, इसका मतलब v इक्वल टू 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, लिख ले इसको। नहीं बेटा डी वाले में लिखा है ना, रिलीज कर दिया ना उसको, रिलीज कर दिया मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। लिख ले बच्चा। अच्छा v² वहां ना स्क्वायर छूट गया, v2400 आएगा, हाँ सही बोल रहा है। लिख लो बेटा। टू 240 आएगा, हाँ सॉरी यार 240 आएगा, सही बात। ठीक, लिख लो बेटा। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देख बच्चा, मान ले एक कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे है बेटा, और यहां से r दूरी पे
यहां मेरे को v निकालना है ना बेटा। तो किसी भी पॉइंट के v का डेफिनेशन क्या बताया तुमको थे हम, किसी भी पॉइंट में v का क्या था डेफिनेशन बेटा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर। कहां से बेटा, रेफरेंस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे निकालना हो पी पॉइंट पे, है ना बेटा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसे बताओ, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा बेटा, बोलो बोलो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा, इंटू डी आर, है ना। कहां से, इंफिनिटी से आर, है ना बेटा, इंफिनिटी से आर आना है तो क्या लिख देंगे हम लोग इसको, माइनस के क्यू, है ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर, इंफिनिटी से आर। तो क्या हो जाएगा बेटा ये, v इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा बेटा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर। ठीक है बच्चा, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसे होगा बेटा, v वर्सेस आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोल बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा ना बेटा, बोल। ठीक है, सवाल देखो, एक चार्ज ये फिक्स्ड है बेटा, ये है 10 मिली कूलम, है ना। अब देखो बेटा, ये पॉइंट ए पॉइंट, ये दूरी है बेटा 10 मीटर, और एक बी है, ये है बेटा 20 मीटर। तो सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। चलो बनाओ। हाँ बेटा, फॉर्मूले में चार पोटेंशियल को साइन के साथ पुट करना, जो लिखी दे रहा हूं इस चीज को, लिखी दे रहा हूं बेटा, इन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एंड वर्क डन पुट चार्जेस विथ इट्स साइन, साइन के साथ पुट करना। क्वेश्चन कहता है बेटा कि 10 मिली कूलम का चार्ज फिक्स रखा हुआ है ना, और 5 माइक्रो कूलम के चार्ज को अगर हम ए से बी ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कितना वर्क होगा, बनाओ। उज्जवल पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में, पिछले वाले के फोर्थ पार्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स को प्लस 6 क्यों किया, क्योंकि बेटा वो बी से ए आएगा ना, ए से बी का वर्क डन -6 था, तो बी से ए का वर्क डन +6। अभी का आंसर आया,
वैष्णवी का आया, नवदीप का आया, उत्कर्ष, संदीप। फास्ट मूव करेगा बेटा तो जैसा थर्ड पार्ट किए थे वैसे ही सेकंड पार्ट होगा। अनिकेत, योगेंद्र, उस्मान, अभी। चलो देखो मैं करता हूं बेटा। तो देख बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये लगाएगा ना इस पे, और मूव किसको करा रहे हो तुम? मूव तुमने कराया बेटा किसको? 5 माइक्रोकूलम को ना बेटा, है ना? तो पहले तुम ए और बी का पोटेंशियल निकाल लो। तो ए का कितना पोटेंशियल इसके वजह से ना बेटा, तो कहेंगे के, इसको है कैपिटल क्यू, और इसको मान लेते हैं स्मॉल क्यू, है ना बेटा? के क्यू बाई आर, तो हो गया 9 10 टू द पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 पावर -3 बाई 10। तो ये हो गया बेटा 9 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। पोटेंशियल एट बी निकालो। बी वाले के लिए बेटा 9 इंटू 10 पावर 9 10 पावर -3 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू 4.5 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ठीक है बेटा। अब जिस चार्ज को तुम मूव कराओ क्यू को ए से बी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। क्यू हो गया बेटा 5 10 पावर -6, हो गड़बड़ है ये 6 ना बेटा, ठीक है, इनटू वी इनिशियल। इनिशियल क्या है बेटा? इनिशियल है ए, तो ए पॉइंट का हो गया हमारा वी ए, और फाइनल है बी, तो वी ए माइनस वी बी, तो हो गया बेटा 4 × 10 पावर -6 इंटू 4.5 इंटू 10 पावर 6 इक्वल टू, ये कैंसिल 22.5 जूल। ठीक है बच्चा, अगला सवाल लिखो। देख बच्चा, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है बेटा, ये हमारा फिक्स्ड है, ये भी हमारा फिक्स्ड है 10 मिली कूलम, और एक यहाँ भी है चार्ज, ये भी है 10 मिली कूलम। ठीक बेटा, यहां से 6 मीटर और यहां से भी ये 6 मीटर पे एक रखा पॉइंट चार्ज को क्यू को। क्यू कितना है? ये है 10 माइक्रोकूलम, और इसका मास है 6 ग्राम। ठीक है बेटा, है ना? इफ क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड नहीं डिस्टर्ब्ड, स्लाइटली डिस्टर्ब, है ना बेटा? फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर मूविंग 8 मीटर। 8 मीटर मूव करने के बाद उसका स्पीड क्या होगा? करो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है और कोई फोर्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। हाँ करेंगे बेटा सी डिस्कस।
सब तो आसानी क्वेश्चन होगा, डाउट तो होगा भी नहीं। आजू बाजू का चार्ज फिक्स है बेटा, 10 मिली कूलम फिक्स है और स्मॉल क्यू फिक्स नहीं है। हल्का सा स्टर्ब किया, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है बेटा। अली का आंसर आया। देख बच्चा, जहां से स्टार्ट किया है ना बेटा, जहां से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट u0। अब देखो बेटा, हल्का सा यहाँ पहुंचा दोगे तो ये ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर ही आएगा ना बेटा। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसे, और जब यहाँ ये 8 मीटर मूव कर लेगा तो ये फाइनल पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये 6 मीटर, ये 8 मीटर, तो बोल बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 मीटर, और ये भी हो जाएगा बेटा 10 मीटर। बोलो ठीक है ना? थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो गया है लेकिन दिखाई दे सकता है तुमको। देख बच्चा, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, इनिशियल पॉइंट का बेटा पोटेंशियल, इसके वजह से कितना लिखोगे? के क्यू बाई 6 मीटर इंटू 2। बोलो बेटा, इसकी वजह से भी और इसके वजह से भी, दोनों की वजह से बेटा, है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? ये के 9×10⁹ इंटू कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। एक मिनट, तो कैपिटल क्यू बेटा है 10 मिली कूलम, तो 10 इंटू 10⁻³ बाई 6 इंटू 2। ठीक है बच्चा?
तो 2 से कट गया 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3 इंटू 10 पावर 7 वोल्ट। ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा पोटेंशियल फाइनली, अब यहां वाले पॉइंट की बात करो तो ये बेटा अब 10 मीटर है ना। तो देख बेटा यहां से वहां की बात करो तो क्या लिखेंगे बेटा, हाँ ये तो बात सही बोला बेटा, क्वेश्चन मिसिंग है, मुझे बोलना चाहिए था। along परपेंडिकुलर टू AB, है ना बेटा, AB के परपेंडिकुलर बोलना चाहिए था मुझे, छूट गया। AB से परपेंडिकुलर, देखो बच्चा बी फाइनल कितना हमारा, तो जाएगा KQ/10 मीटर इंटू 2। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9 कैपिटल Q, 10 10 पावर -3 डिवाइड बाई 10, है ना बेटा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁶ ठीक है बच्चा, और ये हो गया 30 इंटू 10⁻⁶ ठीक है बेटा। अब लिखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो गया बेटा, Q इंटू बी इनिशियल माइनस बी फाइनल, कितना बेटा Q हो गया हमारा 10 माइक्रोकूलम, 10 10 पावर -10, और ये माइनस ये करो तो हो गया 21 इंटू 10 पावर 6, ये कैंसिल, तो हो गया बेटा 210 जूल। बोल बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन 210 जूल, है ना। तो अब लिख देंगे बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, इसका मतलब 210 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² - 0, इसका मतलब हाफ इंटू मास, ये हो गया 6 10 पावर -3 इंटू v², सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 210 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 पावर -3, तो जाएगा बेटा √7 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, फाइनल पोटेंशियल 18 आएगा। अच्छा हाँ छूट गया, सही बोला, सही बेटा 18 होगा, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा बेटा 120, तो ये हो जाएगा बेटा 120, तो ये हो जाएगा 120, है ना बेटा, तो हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, सही बताया था आंसर कोई, उज्जवल, गुड। अब चलो सीट निकालो। सेक्शन बी दिया था बेटा मैंने, सेक्शन बी पार्ट 1,
देखो बेटा B2, शिवम को पूछना है B2। देख बेटा B2 नंबर सवाल में देखो बेटा B2 में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये बेटा 91 10 टू द पावर -6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चा, बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को फायर किया सिमेट्रिकली। स्पीड, स्पीड जो है बेटा यह 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। प्लेट की लंबाई, प्लेट की लंबाई है बेटा 1 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन, जब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाएगा, है ना बेटा। तो देखो ऐसा अगर हमारा प्लेट है बेटा, है ना, और ये 1 मीटर है बेटा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंकोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके ऐसे जाएगा, है ना बेटा। क्यों जाएगा ऐसे, क्यों जाएगा ऐसे, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ऐसा फोर्स लगेगा बेटा, तो वाई डायरेक्शन में ऐसे एक्स मान लो, ऐसे वाई मान लो। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन E/m, है ना बेटा। तो 1.6 10 पावर -19 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 9 10 पावर -6 91 बाई इलेक्ट्रॉन का मास 9 टू द पॉइंट 1 10 टू द पावर -27 kg। बोलो बेटा, निकल गया बेटा ये भाई, है ना। अब बोलोगे बेटा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं बेटा, तो सोच जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो एक्स वाली वेलोसिटी तो v0 ही रहेगी, और वाई वाली वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी बेटा, है ना। तो देख बच्चा क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स डायरेक्शन में कितना दूर गया, तो कहोगे 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बराबर वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम टी, तो 1 मीटर बराबर v0 इंटू टी, तो टी निकल गया बेटा। तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बोलो बेटा होगा, यू वाई हमारा 0 है ना बेटा, तो ये हो गया 0 प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई हमारा कितना निकाल चुके हो तुम, और टाइम भी निकाल चुके हो। ठीक है बेटा, तो एंगल क्या लिख दोगे, ये कितना एंगल मुड़ गया, तो tan थीटा इक्वल टू बी वाई बाई वी एक्स। ठीक बेटा, B6 B7 B8 B10, ठीक है B6, देखो B6 a hollow sphere of radius a carries charge capital Q uniformly on the surface। अगर डी ए काट के निकाल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखते बच्चा। B6 में कहता हॉलो स्फीयर लो, है ना बेटा, और इतना काट के निकाल दो, तो बाकी में चार्ज है ना बेटा, बोल बाकी में चार्ज है ना, लेकिन पूरे में चार्ज नहीं है ना। तो देख बेटा ऐसा मान ले कि इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज भी है। माइनस वाला है रेड, है ना बेटा, और ब्लैक वाला है व्हाइट, है ना। तो देखो बेटा ब्लैक वाला लगा देंगे, व्हाइट ब्लैक वाला है पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज पूरा हो गया, और चार्ज पूरा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड 0 हो जाएगा। बोलो बेटा पॉजिटिव चार्ज का फील्ड 0 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ जो भी बचेगा फील्ड वो सिर्फ बचेगा बेटा ई नेगेटिव वाला, है ना। तो क्या कहोगे, नेगेटिव वाले का फील्ड ऐसे हो जाएगा ना बेटा, बोलो। तो क्या कर दोगे, नेगेटिव वाले का फील्ड तो कहेंगे बेटा के क्यू नेगेटिव बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्यू नेगेटिव कितना, तो कहना के बाई आर स्क्वायर, पूरे में चार्ज कैपिटल क्यू, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, तो डी ए में कितना चार्ज, तो इंटू डी ए हो गया। ठीक है, समझा। B5 पूछना है।
2 पॉइंट चार्ज है, कहता है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये खुद से करो। B5 में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? KQ बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या कह ले इसको KQ बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। दोनों का वेक्टर में फील्ड निकालो और ऐड करो, जैसे फोर्स वाले में निकाले थे। अब देख बेटा B7 है, B7 क्लास में कराया है, खुद से करो। B7 क्लास में कराया। B8 देखो, B8 में है bob of a pendulum has a mass of 60 gram and charge 6 10 power minus 6 coulomb. चार्ज है बेटा 6 10 power minus 6 coulomb। मास बेटा 60 ग्राम। ठीक है, 30 ऑसिलेशन 50 सेकेंड में, इसका मतलब कितना टाइम पीरियड हो गया? 50/30 है ना बेटा, 50 सेकेंड में 30 ऑसिलेशन। अब कहता है वर्टिकल फील्ड लगा दिया अपवर्ड, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 60 ऑसिलेशन? तो देख बच्चा, पहले वाला कितना टाइम पीरियड, तो 2π√L/G बराबर 50/30 है ना। अब सोचो, जब फील्ड लगा दोगे तो ऐसे mg, ऐसे बेटा QE, तो टेंशन क्या होगा? टेंशन मान लो बेटा F, तो F क्या लिखोगे? mg माइनस QE है ना बेटा। तो G इफेक्टिव क्या होगा? G इफेक्टिव होगा बेटा F/m है ना। तो नया टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? तो पूछता है 60 सेकंड में कितना टाइम, तो मैंने मान लिया T, तो T/60। बोल बच्चा, T/60 शुड बी इक्वल टू 2π√, सॉरी क्या कर दिया भाई, L/G इफेक्टिव। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा। B10 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सॉलिड एंड कंडक्टिव स्फीयर का। बट खुद से करो, खाली फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेटा इसमें। B7 के 1 में रिजल्टेंट मेकिंग एंगल क्या लेंगे? रिजल्टेंट आएगा किधर? एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के फील्ड के एग्जैक्टली बीच में आएगा, है ना। अब आगे देखो होमवर्क, आगे का होमवर्क में सेक्शन बी पार्ट 2 और डीपी पहले क्या दिया था? डीपीपी पहले क्या दिया था? बोलो, 8 दिया था, 8। B8, अब B8 तो करेगा, अब B9 कर लेगा। ठीक है, ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। डीपीपी B9 है ना, और सेक्शन बी पार्ट 2। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय बच्चों।